साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी मां नहीं है। खंडू जैसा छोटा बच्चा भी बोल गया मुझे कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं मां। मेरे पास मां है, मेरा छोटा भाई है। इंसान की जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का फासला, यही इंसान की यात्रा है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात बहुत से ऐसे शत्रुओं से होती है जो उसकी यात्रा को सफल होने देना नहीं चाहते। निर्मला, मैं अंधी हो गई हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है निर्मला। इंसान के किए हुए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है। पाप करते हुए वो अपने विवेक की हत्या करता है, और जब उसका न्याय होता है तो वो पछताता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो खुद सब जानता है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, फिर भी वो स्वार्थ से प्रेरित होकर ईर्ष्या करता है, धोखा करता है, विश्वासघात करता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मालिक सब देख रहा है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, और वो किसी पर अन्याय नहीं होने देता। सबका मालिक एक। आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। सभी आश्रमवासी तुमसे कितने खुश हैं। आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। इस अंधे को कोई खाना खिलाएगा? हमने कई
दिनों से खाना नहीं खाया। भैया, कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है। हमें कोई खाना हमें दे कोई दो। खाना देगा। पेट में भड़कने वाली भूख यज्ञ की अग्नि के समान होती है। उसमें जब भोजन की आहुति दी जाती है तब भोजन खिलाने वाले को यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भूखे को खाना खिलाता है वो मुझे ही खाना खिलाता है। मैं हर प्राणी मात्र में समाया हुआ हूं। जो हर प्राणी में मेरे दर्शन करता है वो मुझे प्रिय है। हे रामलाल भाई साहब के बाबा, मेरे भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र जहां कहीं भी हो, कुशल से हो, स्वस्थ हो, खुश हो। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हमारे कर्मों के फल अच्छे या बुरे हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जो पीड़ा, दुख, कष्ट हमारे हिस्से में आते हैं वो हमें सहन करने ही पड़ते हैं। ये तूफान तो बढ़ते ही जा रहा है। हमें जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मनीषा, और मुझे लगता है मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगा। आप चल सकते हैं। राजेंद्र! मनीषा, पिताजी! कहाँ हो तुम? मनीषा! आप रुकिए, मैं आती हूँ। मनीषा! राजेंद्र के पिताजी! मनीषा! रुकिए! बेटा! मनीषा! बेटा! मनीषा! बेटा! अपने आप को बुद्धिमान, शक्तिमान समझने वाले इंसान को ऐसा तूफान संकेत देता है कि अपने अहंकार को त्याग दो और मालिक के चरणों में शरण ले लो। फिर बड़े से बड़े तूफान से, माया मोह से भरे इस भवसागर से भी पार हो जाओगे। सबका मालिक एक। राजेंद्र के पिताजी! 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 चल बेटा, पिताजी को ढूंढते हैं। नहीं माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। कोशिश कर, मैं लेकर चलती हूँ। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बस थोड़ी दूर और। हाँ, आराम से, जरा संभल कर। भैया, मेरे पति तूफान में हमसे बिछड़ गए हैं। वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाओ। जब तक तुम नहीं आओगी इसका ध्यान मैं रखूंगा।
भी पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ। अपना ख्याल रखना। मनीषा, 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 राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र। रुक जाओ रामलाल, रुक जाओ। कौन? किसने रोका मुझे? इसका मतलब है मैं एक चट्टान पे खड़ा हूं और नीचे गहरी नदी है। बाबा, ये तुमने मेरी क्या हालत बना दी है बाबा। मुझे मेरी फिक्र नहीं है। मुझे तो बाबा मनीषा और राजेंद्र की फिक्र है। जो गिरता है उसे सहारा देकर संभाला जा सकता है, लेकिन जो अपनी और दूसरों की नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। नजरों से गिरना मतलब दूसरों का विश्वास खो बैठना, आदर खो बैठना और अपना खुद का विश्वास डगमगा जाना। और गिर कर उठने का मतलब है फिर से आदर सम्मान पा लेना, अपने लिए फिर से लोगों के दिल में अपना विश्वास पैदा कर लेना और खुद का आत्मविश्वास भी बुलंद हो जाना बहुत मामूली नहीं है, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। जो झूठ से दोस्ती करते हैं वो अक्सर लोगों की नजरों से गिरते हैं, और जो सच का साथ नहीं छोड़ते उन पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। जहां सच है वहां विश्वास है, सफलता है, दिव्यता है और स्वर्ग भी है, क्योंकि वही मालिक है। ऐसे लोग गिरकर भी उठते हैं क्योंकि मालिक उनका साथ देता है। मनीषा, लगता है अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे मनीषा। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं मनीषा। हे बाबा, मनीषा और राजेंद्र की रक्षा करना बाबा। अरे राम राम राम, अब भी तुम दोनों का दिमाग कच्चा है। अरे कोते पाटिल का बच्चा, रुको जरा। तुम कोपरगांव जाने वाले थे ना? हाँ? सुना है कलेक्टर साहब कोपरगांव में आ गए हैं। हाँ, और वहाँ बाजार भी लगने वाला है। अपने शिरडी के लोग भी तो जाने वाले हैं। मैं नहीं जा सकता वैद्य जी। क्यों? बाबा ने अब तक इजाजत नहीं दी है। साईं बाबा ने क्यों इजाजत नहीं दी तात्या? क्यों? पता नहीं। तुम्हें पता है कलेक्टर साहब बार बार कोपरगांव नहीं आएंगे, हैं? फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? अरे भाई, जमीन जायदाद का मामला है। क्यों वैद्य जी? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता ना तात्या, तो बिना किसी से पूछे, बिना इजाजत लिए कोपरगांव जाकर कलेक्टर साहब से मिलता। हाँ। तात्या,
तुम द्वारकानाथ जी की बात पर ध्यान मत दो। हाँ, ये तुम्हें बहका रहे हैं। हमने जब जब द्वारकानाथ जी की बात मानी, हमें मुंह की खानी पड़ी, कभी कभी तो मुंह पे खानी पड़ी। अरे चुप कर, बकवास बंद कर मूर्ख कहीं के, नहीं तो मेरी जूती खानी पड़ेगी, समझे? तात्या, तुम साईं बाबा की बात मानो और जाओ। जाओ जाओ। राम राम नालायक गधे। वैद्य जी, हमने फैसला किया है, हम सच का साथ देंगे। हाँ, हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। द्वारिकानाथ जी, इन दोनों को हुआ क्या है? अरे होना क्या है वैद्य जी, दोनों काम से गए। वैद्य जी, हमारी बात मानिए, आप भी सच का साथ दीजिए। अरे बंद करो तुम्हारा तर्क, नालायकों, गधों। अरे हम दोनों सच ही तो बोल रहे हैं। सच ही बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं हम कभी। अच्छा, तो अब ये छाता भी बोलेगा सब सच? बंद हो जाएगी तुम दोनों की बच। ये लो, ये लो। साईं बाबा, आज आपकी कृपा से हमारे भविष्य में होने वाला अंधकार दूर हो गया है। हम पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईं बाबा की उदी लीजिए। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आपकी बेटी को बहुत अच्छा वर मिलेगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब जो भी काम कहेंगे मैं सब कर लूंगी, बस आप मुझे नौकरी दे दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी, निर्मला। क्या तुम शादीशुदा हो? बोलती क्यों नहीं? जी, मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी, श्याम सुंदर। श्याम? वो क्या वो गूंगा है? हाँ, जी नहीं, मेरे पति गूंगे नहीं हैं। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रखते हैं। आप लोग बहुत दयालु हो। नहीं, ठीक है ठीक है। जाओ कंचन बेटा, जरा काम समझा दो। शुक्रिया। बेचारी। लक्ष्मी की माँ, जल्दी जल्दी आटा पीस लो, खाना बनाना है ना? प्रणाम बाबा। अरे तात्या, कहाँ थे इतने दिन? खेती के काम में लगा हुआ था बाबा। तात्या बड़ों जैसा काम करने लगा है बाबा। हाँ। बाबा, कोपर गांव में बाजार लग रहा है। हाँ। कलेक्टर साहब भी वहां आने वाले हैं। जमीन जायदाद के कुछ काम के लिए मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। मैं कोपर गांव जाऊं ना बाबा?
पर मैंने तुम्हें मना किया था ना। काम जरूरी है बाबा। नहीं, चाहे कितना भी काम जरूरी हो, तुम शिरडी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन बाबा, मना किया ना मैंने। नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर जाना इतना जरूरी है तो श्यामा को अपने साथ ले जाओ। बाबा जो कह रहे हैं वही करो तात्या। लगता है बाबा तात्या को अच्छा नहीं लगा। सबका मालिक एक। पता नहीं वो कहाँ होंगे। मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ। कौन देगा उन्हें सहारा। अरे देखो तो, हाँ, लगता है कोई गिर ही गया है। अरे कोई बचाओ उसे। अरे पानी बहुत गहरा है, मर जाएगा भाई। कौन? कोई नजर तो नहीं आ रहा। जरा उस तरफ देखो। पता नहीं इस तूफान में कितने लोग मारे गए होंगे। यहाँ से भी कुछ लोग पानी में गिरकर मरे होंगे। राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी। ये तो उनके जप करने की माला है। राजेंद्र के पिताजी, ये तो उनकी पगड़ी है। हे भगवान, ये तो मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनका साथ देने का वचन लिया था, सुख में दुख में हर समय। लेकिन आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। लानत है मुझ पर। राजेंद्र के पिताजी, सच्चाई के रास्ते पर चलना एक व्रत है। ऐसा व्रत जो तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस व्रत में वही सफल होते हैं जिनकी मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। ऐसे ही भक्त
हर अग्नि परीक्षा में सफल होकर अंत में मालिक के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। सबका मालिक एक। काय रे तात्या, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ माँ, मैं कोपर गांव जा रहा हूँ। कोपरगांव? साई बेटे ने तुम्हें इजाजत दे दी? नहीं, बाबा ने मना किया है। फिर भी तुम जा रहे हो? क्या करूँ माँ, नासिक में जब कलेक्टर साहब आए थे तब मैं बाबा के कहने पे ही उनसे मिलने नहीं गया। इस बार भी अगर मैं उनसे नहीं मिला तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कानूनी काम वैसे भी वक्त पर ही होने चाहिए। इस बार अगर मैं कलेक्टर साहब से नहीं मिला फिर ना जाने कब मिल सकूंगा। मैं होनी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे टालने की कोशिश जरूर करता हूं। किसी का प्रारब्ध बदलना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, चिंता जरूर करता हूं अपने भक्तों की। उनकी सुरक्षा के लिए बेचैन भी रहता हूं। भक्त कहीं भी हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। क्यों ढूंढू दगड़ू? उतर गया सच्चाई का नशा? राम राम राम, ये क्या है? आपने बात मारा। क्या? आपने मारा थोड़ा, सर पे निकला फोड़ा। आपने की पूजा, मेरा ओट सूजा। अब मूर्खों बताओ, स्वर्ग कहाँ है? आपके चरणों में। कभी कभी झूठ बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब समझा मैं सच्चाई की राह पे चलना कितना मुश्किल है। अरे वैद्य जी, उधर देखिए। वो देखिए, कौन है? तात्या नजर आ रहा है। द्वारिकानाथ जी, तात्या तो साईं की बात ना मानकर कोपर गांव जा रहा है। वहाँ जाकर कलेक्टर साहब से मिलेगा। अब सही समय आ गया है उस साईं बाबा के खिलाफ प्रचार करने का। वो कैसे द्वारिकानाथ जी? वो साईं बाबा बहुत चालाक है, अपना महात्म कैसे बढ़ाना चाहिए अच्छी तरीके से जानता है। वो सबको यही कहता है कि उसकी इजाजत के बगैर शिरडी से बाहर कोई न जाए, हैं? लेकिन तात्या तो साईं की इजाजत के बगैर कोपर गांव चला गया। वैद्य जी, अब जब तात्या कलेक्टर साहब से मिलकर सही सलामत शिरडी लौट आएगा, तब सब जान जाएंगे साईं बाबा का पाखंड। फिर ना कोई उसकी आरती उतारेगा, ना भक्ति करेगा। राम राम राम। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कुछ लोग हैं जो मालिक पर विश्वास नहीं करते, अहंकार के अधीन होकर कहते हैं वो जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं।
वो ये भूल जाते हैं कि करने वाला वो मालिक है। कुछ लोग अपने कष्टों के लिए, दुखों के लिए मालिक को जिम्मेदार मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके अपने कर्मों के फल हैं जो उन्हें भोगने पड़ते हैं। जब हम मालिक के इशारे को, मालिक के संदेश को समझते ही नहीं तो मालिक को दुख होता है। साईं, मैं जान गई तुम्हारा इशारा तात्या की तरफ है। तात्या ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी, इसके लिए तुम नाराज हो। साईं, तात्या को माफ कर दो। मैं नाराज नहीं हूं मां, मुझे तात्या की फिक्र लगी है। अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी, दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूं साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। वैसे भी सब जानते हैं, मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूं साईं बाबा। हमारे लिए तो एक आप ही हैं। हम पर दया रखिए साईनाथ। आप अनाथों के नाथ हैं, अब दुख हरता है, तारणहार हैं। आप ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए साईनाथ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चिंता ना करो मंजुला बेटी, दीनानाथ भीमाजी पाटिल के दुखों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, उसके दुखों का, पीड़ाओं का अंत हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इस द्वारिका माई का स्वामी दयालु है, वो तुम्हारी बीमारी को जरूर भगा देगा, क्योंकि वो सबको करुणा और दया देता है, सबको प्रेम देता है और सबकी रक्षा करता है। दीनानाथ जी पाटिल, जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहूं, तुम शिरडी में ही रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा साईं बाबा। सबका मालिक एक। मनीषा! अब किधर जाऊं?
यहाँ तो 2 रास्ते हैं, पता नहीं किधर गए होंगे। रामलाल जी! मनीषा! राजेंद्र! रामलाल जी! मैं जंगल में बहुत दूर तक आ गई हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मैं उन्हें गलत रास्ते पर तो नहीं ढूंढ रही। बाबा, मेरे पति की रक्षा करना। मनीषा! राजेंद्र! हे, देखो देखो, हमारे मनोरंजन का साधन आ गया। चलो अब मजे करते हैं। हे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना, चुप रहना। मनीषा! अरे अरे, मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं इस जंगल में। भाइयों, आपने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा है। तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा नाम रामलाल है। वो लोग आवाज लगा रहे होंगे, रामलाल, पिताजी, ऐसे आपने भी देखा है। हाँ हाँ, वो अभी भी तुम्हारे दाईं तरफ गए हैं। हाँ, मेरी दाईं तरफ गए। हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों। हे बाबा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल जाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया भाइयों। ये क्या करते हो भाइयों? मेरी लकड़ी कहाँ गई? मनीषा! राजेंद्र! मनीषा! 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 बाबा! क्यों अंधे को परेशान करते हो भैया? मेरे को खड्डे से निकालो भैया, मेरे को खड्डे से निकालो। रामलाल जी, अच्छा अच्छा, ये लो रामलाल जी, मेरा हाथ पकड़ो और खड्डे से बाहर आ जाओ। आ जाओ। ये मनीषा! राजेंद्र के पिताजी! राजेंद्र! मनीषा! अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा। सामने जा, सामने। मनीषा! राजेंद्र! चले गए। राजेंद्र! मनीषा! बचाओ! 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 आजा, आजा, आजा। गिरता है। आजा। पकड़ लिया, आजा।
लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं? क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका? क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है, दर्द मुझे होता है। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं। आप लोग मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहे हैं? अरे कुत्ता कभी अपने मालिक से पूछता है कि उसके गले में रस्सी क्यों बांधी है? आप लोग मुझे कुत्ता कुत्ता समझ रहे हो? अभी कुत्ता जैसा भौंको। मारो से। जो भी इंसान बेजुबान जानवरों का और अंधे अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं वो मालिक की कृपा के लायक नहीं है। लगता है इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं अधूरा पड़ जाऊंगा। मुझ पर सौंपा हुआ मालिक का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। हे मालिक, तुम तो रहम दिल हो, लेकिन तुम्हारा बनाया ये इंसान ये बेरहम क्यों है?